बहुप्रतीक्षित पुस्तक गार्जियन ऑफ हेरिटेज का नई दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में शुक्रवार को विमोचन हुआ। प्रसिद्ध वियतनामी कलाकार डॉक्टर चू बाओ क्वे की जीवनी पर आधारित इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी हैं। किताब पारंपरिक वियतनामी लोक कलाओं को संरक्षित करने के प्रति डॉक्टर क्वे की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। समारोह का आयोजन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (IBR) द्वारा विश्व हिंदी परिषद के सहयोग से किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत और रामचंद्र जांगड़ा ने विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम शिरकत करी। भारत के अग्रणी और प्रतिष्ठित प्रकाशक डायमंड बुक्स के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। इसके अलावा सुश्री उटा हन्ना डेनहेट, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रतिनिधि सिंगापुर, और डॉक्टर विपिन कुमार, महासचिव, विश्व हिंदी परिषद भी उपस्थित थे। यह आयोजन भारत वियतनाम सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम का हिस्सा था। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। वियतनाम की कला एवं संस्कृति में अमूल्य योगदान देने वाले डॉक्टर क्वे ने पारंपरिक वियतनामी कला रूपों के संरक्षण तथा प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके अथक प्रयासों को वैश्विक स्तर पर पहचाना गया जब वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें मानद प्रोफेसर की उपाधि से सम्मानित किया। लेखक डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी ने डॉक्टर क्वे की प्रशंसा करते हुए कहा, ये किताब मात्र एक जीवनी नहीं है, बल्कि ये दर्शाती है कि कला की शक्ति कैसे किसी राष्ट्र की विरासत को संरक्षित कर सकती है। अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डॉक्टर क्वे ने कहा, कला किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। लोक कलाओं का संरक्षण केवल इतिहास को संजोने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझने और संजोने के लिए भी प्रेरित करता है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो इस वर्ष अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रही है, पिछले 2 दशकों से भारत में रिकॉर्ड्स को संकलित और प्रकाशित कर रही है। यह अपनी वार्षिक रिकॉर्ड बुक, मासिक पत्रिका और साप्ताहिक टीवी शो के माध्यम से भारतीय रिकॉर्ड्स को जीवंत बनाए हुए है। इस अवसर पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने डॉक्टर क्वे को भारत वियतनाम सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम का राजदूत नियुक्त किया। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता की यह रिपोर्ट में डॉक्टर बिस्वा रॉय चौधरी एवं वियतनाम के अतिथियों ने क्या कहा। 14 February 2025, that is Valentine's Day, the day of love. And here we are talking about the love between the two nations, Vietnam and India. And that is by exploring the cultural heritage of India and Vietnam. The most important thing is both the countries share the similar past. Thousands of years back, if you go back about 1,000 years, you will see many culture of India is same as of in Vietnam. So here I introduce our guest on the stage. Here, the publisher of the book Guardian of Heritage, Naresh Verma ji, the Diamond publisher and chairman, and beside him I have with me the chief guest for today's release, that is Shri Bhushan Chaudhary ji, Union Minister for Water, and the man of the day, Professor Dr. Chu Bao Kwe, and he is the one whose biography you find in this book. And beside me, my Vietnam partner, Julia, the Secretary General for World Record Union, and here Utana, Asia Book of Records, resident citizen of Germany, but resident of Singapore, and she has reviewed this book. So for any book review, she can narrate a little bit, about 2 minutes, what you found in the book to the media. Yeah. I was very, very impressed how someone can struggle so much, but find very early in age actually the meaning of his life very early. Even he had to struggle and he had to go against boundaries. He had to fight for what he's loving so much that he still continues till today and brings the inheritance not only to Vietnam's population back, but even to other countries. And I think we all should think about where we can, where we find our inheritance, what does our parents give us what we can bring to our children and into the future. Yeah. Picture of the book, आपकी तरफ से
डायमंड रॉकेट बॉम्ब्स और भारत से लगातार साहित्य छापते रहते हैं, विशेष साहित्य और संस्कृति के बारे में। हमने एक और विषय भी लिए हैं जिसमें स्वास्थ्य भी किया गया है और स्वस्थ भारत बनाने की हमें साथ रखा हर साल लगभग 500 डे 1 बुक और हिंदी में इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बंगाली, मलयालम, उड़िया, पंजाबी and major languages. All the and we are reached all over India and all over world. So Vishnu Rai Chaudhary is writing books which are for the welfare of the society, and all the books are with the aim that India should become as a friendly nation. And he is doing all in partnership with the Vietnam. Respective leadership and mission. Thank you. वियतनाम कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आज गार्जियन ऑफ हेरिटेज नामक जो बुक है, जो बायोग्राफी है प्रोफेसर डॉक्टर चाओ बाओ क्विक जी का, हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है। और इसका उपस्थित है इस बुक के जो राइटर हैं डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जी, और इस कार्यक्रम उपस्थित डॉक्टर विपिन कुमार जो राष्ट्रीय महासचिव हैं विश्व हिंदू परिषद के, और यहाँ उपस्थित हैं श्री नरेंद्र वर्मा जी जो डायमंड पब्लिकेशन के चेयरमैन हैं, और हमारे बड़ी से सम्मानित सभी सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये एक प्रयास है कि जो हमारे साझा विरासत रहा है, जो सांस्कृतिक विरासत रहा है इंडिया और वियतनाम का, उसको एक एक्सचेंज करने का, उसको पुनः जागरण करने का, उसको फिर एक दूसरे को जताने का कि हम एक हैं और हमारे बीच में कितनी गहरा संबंध रहा है, ये दर्शाने का एक प्रयास है। और इसी कड़ी में ये 20वां एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है। अलग अलग समय में ये कार्यक्रम लगातार किया जाता है ताकि जो साझा विरासत है उसको लोग कायम रख सकें और उसको मजबूत कर सकें। और इसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। एंड फाइनली अगले 2 मिनट Tôi rất là ngại hôm nay là mặt cá nhân tôi từ Việt Nam sang gặp Việt Nam 20 người. Tôi rất vinh dự được đi tham gia một và một đại sứ Việt Nam và tôi cảm ơn tất cả luôn luôn có sự yêu thương và ban cho tân biệt cháy phận tôi tất cả. Today I'm very happy and appreciate together with our Vietnam delegation come to India, and from the bottom of my heart I want to say thank you Dr. Vishnu Rai Chaudhary, India Book of Records, and all the media here you come, and I hope that in very near future again we have some more exchange, culture exchange program, and I really hope that we can to Vietnam so that we can understand more about our culture and especially the heritage of Vietnam also.